प्यारे दोस्तों, आप सभी कहानी तो पढ़ते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। साथ ही सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को पढ़ने के बाद आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ ही एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनाया मानव को अपनी पार्टी में आने के लिए कहती है, साथ ही ध्वनि को भी लाने के लिए कहती है। मानव और ध्वनि ऑफिस से निकलकर अपने घर आते हैं और वहां से रेडी होकर उन्हें बजाज मैंशन जाना है। अब आगे मानव और ध्वनि रेडी होने के लिए अपने रूम में जाते हैं। ध्वनि थोड़ी टेंशन में होती है। उसे इस तरह से टेंशन में देखकर मानव उससे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है? ध्वनि ने परेशान होते हुए कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं आपकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। मानव ने ध्वनि को चुप कराते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। तो ध्वनि वहाँ से तैयार होने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद मानव तैयार होकर हॉल में खड़े होकर ध्वनि का वेट कर रहा था। तभी कुछ देर बाद ध्वनि सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आ रही थी। ध्वनि इस वक्त किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। ध्वनि ने लाइट ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था जो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। मानव तो बस ध्वनि को देखता ही रह गया। फिर ध्वनि उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसने मानव को इस तरह से खोया हुआ देखकर उसके सामने हाथ हिलाकर पूछती है, क्या हुआ सर? आप कहाँ खोए हुए हो? ध्वनि के ऐसा करने से मानव अपने सेंस में वापिस आ जाता है और फिर ध्वनि को लेकर वहाँ से बजाज मैंशन के लिए निकल जाता है। ध्वनि को आज बहुत ही घबराहट हो रही थी क्योंकि वो आज से पहले मानव की फैमिली में सिवाय रौनक के किसी से नहीं मिली थी और आज अचानक से पूरी फैमिली से मिलने वाली है। उधर रौनक दीपा के घर से अपने घर पहुंचता है तो शनाया खुशी से उछलते हुए रौनक के गले लग जाती है। रौनक ने शनाया को इतना खुश देखकर पूछता है, क्या हुआ छोटी, तू इतनी खुश क्यों है? तो शनाया ने खुश होते हुए कहा, भाई जो बात मैं आपको बताऊंगी वो सुनकर आप भी खुश हो जाओगे। तो रौनक ने शनाया से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं भी खुश हो जाऊंगा? तो शनाया ने रौनक से खुश होते हुए कहा, भाई मैं ना आज मानव भाई से मिलने गई थी आज की पार्टी में बुलाने के लिए और वहाँ जाकर मैंने थोड़ा ड्रामा भी किया और मानव भाई को यहाँ रुकने के लिए मना भी लिया और आज की पार्टी में मैंने उन्हें ध्वनि को भी लाने के लिए कहा है और आपको पता है कि मानव भाई मान गए। आज तक तो वो किसी लड़की को अपने साथ लेकर नहीं आए लेकिन आज पहली बार किसी लड़की को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। शनाया की बातें सुनकर रौनक ने मन ही मन सोचा, अरे मेरी प्यारी बहना, अगर तू उन्हें भाभी को साथ में लाने के लिए नहीं बोलती तो भी वो उन्हें लेकर ही आते। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि भाई ने उनसे शादी भी कर ली है। अगर ये बात गलती से भी मेरे मुंह से निकल गई तो पता नहीं भाई मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। पता नहीं जब तुझे ये बात पता चलेगा तो तू कैसे रिएक्ट करेगी। रौनक ये सब सोच ही रहा था कि शनाया ने उसे पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्या सोच रहे हो? तो रौनक ने कहा, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि भाई मान कैसे गए। शनाया ने रौनक से कहा, भाई ये सब छोड़िए और जाइए, जाकर रेडी हो जाइए, गेस्ट अभी आते ही होंगे। तो रौनक वहाँ से रेडी होने के लिए चला जाता है और शनाया भी तैयार होने के लिए चली जाती है और फिर कुछ देर बाद पूरी बजाज फैमिली हॉल में आ जाती है। गेस्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। तभी प्रीति आकर शनाया के गले मिलते हुए पूछती है, हे बेबी, हाउ आर यू? शनाया ने फेक स्माइल देते हुए कहा, अभी तक तो ठीक थी पर आप आ गए हैं तो कुछ कह नहीं सकते। शनाया की बात सुनकर प्रीति कन्फ्यूजन के साथ पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो रौनक ने बात को संभालते हुए कहा, अरे प्रीति,
वो तो ये बोलना चाहती थी कि अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो तुम्हारे आने से पहले पार्टी में कोई रौनक ही नहीं थी। अब तुम दादी से मिली या नहीं? तो प्रीति ने कहा नहीं, अभी नहीं। तो रौनक ने उसे दादी से मिलने के लिए कहा। प्रीति भी दादी से मिलने के लिए चली जाती है। जब प्रीति दादी से मिलने के लिए जा रही थी तो मन ही मन सोचते हुए कहा, दादी से तो मिलना बनता ही है, आखिर वही तो है जिनकी वजह से मैं मानव के करीब जा सकती हूँ। और प्रीति ने दादी के पास पहुँच जाती है। दादी के पास पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है तो दादी प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देती है। वहीं प्रीति के वहाँ से जाने के बाद रौनक ने शनाया से कहा, क्या कर रही थी तू छोटी? तू प्रीति से इस तरह से क्यों बातें कर रही थी? तो शनाया ने रौनक से कहा, भाई आपको तो पता है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जब देखो तब मानव भाई से चिपकी रहती है, तो आप उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कहीं की महारानी हो। तो रौनक ने शनाया से कहा, अरे वो हमारी बचपन की दोस्त है, हमारी फैमिली और उसकी फैमिली काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और वह अभी हमारी गेस्ट है, तो तुम प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल में रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। शनाया और रौनक एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी शनाया की नज़र मानव पर जाती है जो ध्वनि के साथ अंदर आ रहा था। तो शनाया वहाँ से भागते हुए मानव के पास जा पहुँचती है। तभी शनाया की नज़र ध्वनि पर जाती है तो शनाया ने ध्वनि की सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम शनाया। तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए शनाया से हाथ मिलाती है। शनाया को ध्वनि काफ़ी अच्छी लगती है, उसकी पर्सनालिटी से पहली बार ही इम्प्रेस हो जाती है। फिर शनाया मानव का हाथ पकड़कर उसी दादी के पास ले जाती है। दादी के पास पहुंचकर शनाया ने कहा, दादी देखिए कौन आया है। तो दादी ने मानव की तरफ देखती है और फिर शनाया से कहते हैं, शनाया बोल दीजिए इन्हें, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। तभी दादी की नज़र ध्वनि पर जाती है तो शनाया से पूछते हैं, ये कौन है? शनाया ने खुश होते हुए कहा, दादी ये ध्वनि है। तो ध्वनि दादी के पैर छूती है और दादी प्यार से ध्वनि के सिर पर हाथ फेरती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी प्रीति अपना मुंह बना लेती है। दादी को ध्वनि काफ़ी प्यारी और संस्कारी लगी तो उन्होंने ध्वनि से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि ध्वनि कुछ बोल पाती कि प्रीति बीच में ही बोल पड़ती है, हाँ वैसे मैंने भी कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? क्योंकि तुम्हारे पति के नाम से ही तो तुम्हारा नाम पूरा होगा। तो प्रीति के मुंह से ध्वनि के पति के बारे में सुनकर शनाया को एक झटका सा लगता है और वो ध्वनि से पूछती है, क्या आप शादीशुदा हो? तो ध्वनि ने एक नज़र मानव की ओर किया जो उसे ही देख रहा था। फिर ध्वनि ने शनाया से कहा, जी मेरी शादी हो चुकी है और मेरा नाम ध्वनि सिंह है। तभी उन लोगों के पास रौनक ने आते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब और आप कैसी हो भा? रौनक के मुंह से बस इतना ही निकला था कि उसे याद आ जाता है कि वो ये क्या कर रहा था। रौनक को इस तरह से रुकता हुआ देखकर शनाया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या कहा था भाई आपने, भा? तो रौनक ने बात को टालते हुए कहा, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, मैंने तो ये बोला था कि भा मतलब भाई, भाई आप कहाँ हो यही पूछ रहा था। तो शनाया ने कहा, नहीं भाई, अभी आप ध्वनि को क्या बुला रहे थे? तो रौनक ने हकलाते हुए कहा, मैं कुछ भी तो नहीं, तेरे कान तो बजने लगे हैं, जो कुछ भी सुनाई देता है तुझे। अच्छा सुन, मैं भाई को अपने साथ ले जा रहा हूँ और तू प्लीज़ ध्वनि जी के साथ रहना, वो यहाँ किसी को नहीं जानती इसलिए। और फिर रौनक मानव को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद प्रीति ध्वनि से पूछती है, एक बात बताओ ध्वनि, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें परमिशन दे दी है इतनी रात को पार्टी में जाने के लिए? आई मीन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम इतनी रात को किसी दूसरे मर्द के साथ घूमो? ये सवाल प्रीति ने जानबूझकर ध्वनि से पूछा कि उसे दूसरों की नज़र से गिराने के लिए, लेकिन ध्वनि ने प्रीति की बातों को मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं, मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी
और हाँ, प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ भरोसा नहीं होता। उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है और मुझे उन पर ट्रस्ट है। तो प्रीति ने ध्वनि को देखते हुए कहा, और तुम अपने पति के ट्रस्ट को तोड़ रही हो। तो दादी जी ने प्रीति से कहा, इसमें ट्रस्ट तोड़ने वाली कौन सी बात है? वो बस यहाँ पार्टी में आई है, कोई गलत काम करने नहीं। तो ट्रस्ट तोड़ना कैसे हो गया? तभी शनाया ने दादी से कहा, दादी सही कहा आपने, ध्वनि यहाँ कोई गलत काम करने नहीं आई है। पता नहीं लोग हर किसी को गलत क्यों समझ लेते हैं। वैसे हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिर शनाया ने सबका ध्यान हटाते हुए कहा, दादी छोड़ो ना ये सब, चलो ना हम भाई से उनकी शादी के बारे में बात करते हैं। और इस बार उन्हें शादी के लिए हाँ बोलनी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए मनाया है। इधर जब ध्वनि ने शनाया के मुँह से ये सब सुना तो उसका दिल बेचैन होने लगा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, जिसे वो अपने फैस पर तो नहीं लाती, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी बेचैन थी। ध्वनि ने मानव की शादी की बात सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शनाया और दादी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास मानव की बुआ, दादी जी की बेटी उपासना जी आती है और उनके साथ उनका बेटा राजवीर भी होता है। उपासना जी अपनी मम्मी के गले लगते हुए पूछती है, माँ आप कैसी हो? तो दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? उपासना जी ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। और फिर शनाया से पूछती है, तुम कैसी हो शनाया बेटी? तो शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ बुआ जी। तभी राजवीर पास आता है तो राजवीर को देखकर दादी जी पूछती है, तुम कैसे हो राजवीर बेटा? राजवीर ने कहा, मैं ठीक हूँ नानी। और फिर राजवीर ने शनाया से कहा, और छोटी बता सब ठीक है ना? शनाया ने कहा, जी भैया सब ठीक है। तो राजवीर की नज़र ध्वनि पर पड़ती है जो शनाया के बगल में ही खड़ी थी। ध्वनि को देखकर राजवीर की नीयत फिसल जाती है और फिर राजवीर ध्वनि की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है? तो शनाया ने राजवीर को बताते हुए कहा, भाई ये मानव भाई के ऑफिस में काम करती हैं। तो राजवीर ने ध्वनि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम राजवीर, मानव का छोटा भाई। तो ध्वनि ने भी कैजुअली उसे हैंडशेक कर लेती है, लेकिन राजवीर ध्वनि के हाथ को अजीब तरह से छू रहा था। तो ध्वनि ने जल्दी से राजवीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे राजवीर का छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजवीर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी शनाया ने कहा, चलिए ना दादी, हमें भाई से अभी बात करनी है। शनाया की बात सुनकर उपासना जी पूछती है, अरे हमें भी तो बताइए किस बारे में बात करनी है? तो शनाया ने कहा, बुआ जी हमें भाई से उनकी शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। शनाया जी की बात सुनकर बुआ जी ने कहा, क्या मानव ने शादी के लिए हाँ बोल दिया? तो शनाया ने कहा, अरे नहीं बुआ जी, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बुआ जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फ़ायदा, वो फिर से शादी के नाम से भड़क जाएगा और फिर से यहाँ से चला जाएगा। तो शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होगा बुआ जी, इस बार हम भाई को शादी के लिए मना कर ही रहेंगे। फिर शनाया ध्वनि और दादी के साथ मानव के पास चली जाती है। तो बुआ जी ने मन में सोचते हुए कहा, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मानव शादी के लिए नहीं मानेगा। उपासना जी को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर राजवीर पूछता है, क्या हुआ मॉम, आप इतना क्या सोच रही हो? तो उपासना जी ने कहा, कुछ नहीं, चल। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर दादी शनाया मानव के पास पहुंचकर उसे कहा, भाई हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो मानव ने कहा, ठीक है, पर अभी नहीं, पार्टी के बाद बात करते हैं। तभी उन लोगों के पास अंगद आता है। अंगद को देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। तभी शनाया ने अंगद को देखकर कहा, अरे अंगद भाई, आप अब तक कहाँ थे और इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तो अंगद ने स्माइल करते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, और हाँ कुछ ज़रूरी काम था इसलिए नहीं आ पाया। फिर अंगद ने मानव से कहा, मानव मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाते ही शनाया ने कहा, लो हो गया इन लोगों का फिर से ऑफिस का काम शुरू। और फिर शनाया ने ध्वनि से कहा, चलिए हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं।
इन लोगों के चक्कर में हम क्यों बोर हो। और फिर वो दोनों वहाँ से पार्टी एंजॉय करने चली जाती है। तभी उन लोगों के पास राजवीर आता है। राजवीर को उन लोगों के पास जाते हुए रौनक ने देख लिया था। वो भी उसके पीछे पीछे शनाया और ध्वनि के पास पहुंच जाता है, क्योंकि रौनक राजवीर को अच्छे से जानता था कि वो कैसा है। इसलिए रौनक उसके पीछे पीछे वहाँ तक चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ध्वनि से कोई उल्टा सीधा बात करे। वो यही सोच रहा था कि अगर इसने भाभी के साथ कुछ भी बदतमीजी की तो भाई इसे जान से ही मार देंगे। रौनक ने उन लोगों के पास पहुंचकर कहा, शनाया तू यहाँ क्या कर रही है। तो शनाया ने कहा, भाई मैं ध्वनि को कंपनी दे रही हूँ, वो यहाँ किसी को जानती नहीं है ना। तो राजवीर ने ध्वनि को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं शनाया, इन्हें कंपनी में दे देता हूँ, तू जा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर। तो रौनक ने राजवीर से कहा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है राजवीर, वो भी जाकर शनाया के दोस्तों से मिल सकते हैं, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद रौनक ने राजवीर को समझाते हुए कहा, तू गलत जगह ट्राई कर रहा है, वो मैरिड है और अगर तूने उसके साथ कुछ गलत बिहेव किया तो उसके हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो राजवीर ने रौनक से कहा, अरे रौनक ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहा था। तो रौनक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उनसे जान पहचान बढ़ाने की। रौनक राजवीर को समझाकर वहाँ से चला गया। तभी रौनक के पास ध्वनि आती है। रौनक ने ध्वनि को देखकर पूछता है, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गई। तो ध्वनि ने रौनक से कहा, रौनक वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे। तो रौनक ने ध्वनि से कहा, आप रुकिए, मैं भाई से बात करता हूँ। और फिर वो मानव को कॉल करता है। तो मानव ने रौनक से कहा, ध्वनि से बोलो हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे और वो अगर थक गई हो तो उसे रूम में भेज दो, थोड़ा रेस्ट करेगी तो अच्छा फील करेगी। रौनक ने मानव के कहने पर ध्वनि को रूम में भेज देता है और उसे बता देता है कि भाई ने कहा है कुछ दिनों के लिए आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो ध्वनि वहाँ से कमरे में चली जाती है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट चले जाते हैं, शिवाय प्रीति और उसकी बुआ की फैमिली को छोड़कर। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को शनाया ने रोक रखा था। वो लोग वहां बैठकर मानव का वेट कर रहे थे। और ध्वनि नीचे आती है। ध्वनि को पानी पीना होता है तो वो किचन की तरफ जा रही थी, लेकिन वहाँ सब लोगों को बैठा देखकर वो भी वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ मानव आता है। मानव को देखकर सब लोग उसे ही घूर रहे थे। इस तरह सबको ऐसे घूरते हुए देखकर मानव ने कहा, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो शनाया ने मानव के पास जाकर कहा, लगता है भाई आप भूल गए हैं आपने हम सबसे क्या कहा था। आप पार्टी के बाद हम सबसे बातें करेंगे, लेकिन हम लोग आधे घंटे से बैठकर आपका वेट कर रहे हैं और आपका तो अता पता कुछ नहीं। तो मानव ने कहा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था इसलिए चला गया, अब बोल क्या बात करनी थी। शनाया ने मानव को वहीं सोफे पर बिठाते हुए कहा, भाई हम सबको आपसे आपकी शादी के बारे में बात करनी थी। शादी की बात सुनकर मानव की नज़रें सबसे पहले ध्वनि पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। और फिर मानव ने शनाया से कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो शनाया ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई हम इस बारे में बाद में नहीं अभी बात करेंगे और आपको करनी पड़ेगी। आप हर बार की तरह इस बार भी बात को टाल नहीं सकते और इस बार बात ही नहीं शादी के लिए भी आपको हाँ करनी पड़ेगी। तो दादी जी ने भी गुस्से से कहा, तो बोलिए मानव शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका। मानव ने दादी से कहा, दादी जी मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे शादी करनी होगी तब मैं शादी कर लूँगा। अगर आपको शादी की इतनी ही पड़ी है तो रौनक की शादी करवा दीजिए। तो रौनक की शक्ल देखने लायक थी। रौनक ने मन ही मन खुद से कहा, ये शादी तो कर लिए, किसी को बता भी नहीं रहे हैं और अब मुझे भी सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। रौनक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसी दादी जी की आवाज़ सुनाई देती है। दादी जी मानव को सख्त लहजे में कहा, रौनक की शादी भी तभी होगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी।
अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो रौनक की भी शादी नहीं होगी, और हमने आपको पहले ही वक्त दिया था जो कि ख़त्म हो गया है। तो अब आपको हाँ करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी दादी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। मानव ने चिल्लाते हुए कहा, ओके फाइन, मैं रेडी हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब मानव ने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है तो ध्वनि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो और वो उसका वजन सह नहीं पा रही थी। उसने मानव की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। ध्वनि के वहाँ से जाने की बात मानव ने नोटिस नहीं किया था और मानव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढ लूँगा। मानव की बात सुनकर दादी जी ने कहा, अपने लिए लड़की खुद ढूंढ लेंगे तो आपकी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। मानव ने कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे 7 दिन का वक्त दें, मैं 7 दिन के अंदर लड़की ढूंढ लूँगा। तो दादी ने कहा, ठीक है, दिया वक्त आपको, 7 दिनों का वक्त। 7 दिनों के अंदर अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो हम जिससे कहेंगे आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। दादी की बात सुनकर मानव ध्वनि की तरफ देखता है तो ध्वनि वहाँ नहीं थी। ये देखकर मानव चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाता है, लेकिन ध्वनि वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई देती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव यू माई एंजल पर।